वनांचल टीवी 24 लाइव। ग्राम सभा के अनुमति के बगैर वन विभाग अपना मनमानी करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। राष्ट्रीय पशु चंपा राजनीति पर सेल्फी उठाने वाले डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लोकसभा पर सेल्फी उठाने वाले डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लोकसभा दलमा पहाड़ के रजनी व चंपा को जंजीरों से आज़ाद करने को लेकर आज संयुक्त ग्राम सभा मंच के संयोजक सुखलाल पहड़िया के नेतृत्व में दलमा पहाड़ तराई क्षेत्र के चांडिल निमडी पटमदा प्रखंड के दर्जनों संगठन के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में दलमा के मुख्य द्वार सहरबेड़ा से माकुला कोचा मुख्य द्वार तक विशाल पद यात्रा निकाली गई। सैकड़ों की संख्या में हाथों में तख्ती और बैनर के साथ चंपा व रजनी के पक्ष में वन विभाग के विरोध आवाज बुलंद किया। वहीं विरोधकारियों ने वन विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा कि जहां सरकार दलमा के वन्य प्राणियों के रख रखाव के लिए करोड़ों खर्च कर रही है, वहीं वन विभाग के कर्मचारी और पदाधिकारी इनका भी खाना खा जा रहे हैं, जिसका परिणाम के तौर पर चंपा और रजनी के स्वास्थ्य को देखने से पता चल जाएगा। वहीं सुखलाल पहड़िया ने कहा कि वन विभाग यदि चंपा और रजनी को रखने में असमर्थ है तो जंजीरों से मुक्त कर दिया जाए। इसी मांग को लेकर संयुक्त ग्राम सभा मंच चंपा और रजनी को जंजीरों से मुक्त कराने को लेकर विशाल रैली निकाली गई। राष्ट्रीय पशु चंपा रोजगार कंडी आ गए हैं। राष्ट्रीय पशु चंपा रोजगार कंडी आ गए हैं। ना लोकसभा ना विधानसभा, ना लोकसभा ना विधानसभा। आज जो पद यात्रा हमारा है संयुक्त ग्राम सभा मंच के निर्धारित दिनांक पर आज हो रही है। तो मामला ये है कि दलमा पहाड़ के रजनी और चंपा का लेकर के हम लोग उनका चंपा रजनी का जंजीर से आज़ादी दिलाने के लिए हम लोग पद यात्रा एक दिवसीय किया है। तो हमारा वन विभाग से यही मांग है या सरकार से भी यही मांग है कि रजनी और चंपा का जो अनाज आता है वो खाता कौन है या अनाज जाता कहाँ है, तो ये सोचनीय विषय है। तो इस चीज़ को हम लोग देखते हुए आज चंपा रजनी को जंजीर से मुक्त कराने के लिए एक दिवसीय पद यात्रा किए हैं। दलमा के मुख्य द्वार से लेकर के अब मकला कुचा फुटबॉल मैदान तक हम लोग पद यात्रा की। खाना उसका कौन खा रहा है? कि नियम के तहत जो खाना नहीं मिलता है तो ये विभागीय और दोषी है। अच्छा, आप इसमें ये भी जंजीर से आज़ाद करने का मतलब ये है, जो इतना बड़ा हमारा दलमा पहाड़ क्षेत्र है तो कहीं ना कहीं उसको अगर पालना है तो उसको एक एकड़ ज़मीन पर उसको खुले माने स्वतंत्रता घूमने के लिए उसको व्यवस्था किया जाए ताकि वो आज़ादी रह सके। अगर सरकार या विभाग मांग को हमारा नहीं मानती है तो हम उलगुलान जारी रखेंगे और हम सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेंगे। इसलिए करेंगे कि हम आदिवासियों जल जंगल जमीन के लिए आंदोलन करते हैं और हम जानवर के लिए भी करते हैं। ये साबित करके दिखा दिए हैं कि हम लोग जानवर को भी उतना मानते हैं, पूजते हैं। पहाड़ पर्वत हमारा प्राकृतिक पूजक है तो हम ये जीव जंतु को भी पूजते हैं एवं उनका सही देखभाल नहीं कर रहे। उनके लिए आज जो लोग हम लोग को जगाए हैं, जो लोग इकट्ठा हुए हैं, पहले मैं उन लोग को सत सत प्रणाम करती हूँ। ठीक है, ये जो पशु के साथ अत्याचार नहीं हो रहे सर, हो रहे हैं, इस तरह का नहीं होना चाहिए। इसके लिए मान लीजिए कि आप लोग उसको पर्यटक में दिखाने के लिए या सेल्फी लेने के लिए रखे हैं, लेकिन इसके थ्रू आपको तो सरकार के
थ्रू से सब कुछ दिया जा रहा है, आप उसका पूरा क्यों नहीं देखभाल किया जा रहा है? सरकार आपको अधिकारी दिए हैं, सरकार आपको खाना दे रहे हैं, सरकार आपको जैसे भाई साहब ने हमारे बताया कि टॉर्च दिए, फटाका दिए, सब चीज़ दिए हैं। तो हमें इनका जो चीज़ हक है, ये उनका खाना से लेके, उनका देखभाल से लेके, हमारे बहन और रजनी का ये जो ये लोग अत्याचार कर रहे फॉरेस्ट विभाग से, यही हम लोग मांग को लेकर के आज पदयात्रा संयुक्त ग्राम सभा मंच से निकाले हैं। और हम लोग का यही मांग है कि रजनी और चंपा को सही मार्गदर्शन और सही वो लोग को इंसाफ मिले। आज उन लोग का स्थिति जो हम लोग देखे कि उन लोग को मतलब पेट से भी कमी किया जाता है और स्वास्थ्य से भी कमी किया जाता है, और वो लोग उन दोनों का साथ बहुत ही प्रताड़ित होता है। कभी भी हम लोग आते हैं तो देखते हैं उसका हमारे ये जो चंपा और रजनी को रखा गया है, ये हमारे रेस्क्यू सेंटर है। इसमें आपको भी पता होगा, ये चंपा जो है इसको जामताड़ा से सीज किया गया था, जब्त किया गया था। उसके बाद इसको जो है यहाँ पर दिया गया रेस्क्यू सेंटर में रखने के लिए। उसमें रजनी है वो कुआं में गिरी हुई थी। उसके बाद 2009 में उसको जो है यहाँ पर टाटा जू में दिया गया। टाटा जू में उसका मेडिकल इलाज हुआ। उसके बाद फिर उसको हम लोग के यहाँ दलमा में दिया गया है। ये रेस्क्यू सेंटर है जिसके चलते हम लोग यहाँ रखे हुए हैं। और ये जो रखा गया है ये भी विभागीय आदेश है, सरकार के विभागीय आदेश से ही इसको यहाँ पर रखा गया है। बात है कि चंपा की स्वास्थ्य का, चंपा लगभग 70 साल प्लस इसका एज है, और एक हाथी का उम्र अधिकतम 60 से 80 साल की होती है। तो लगभग ये जो है अधिकतम उम्र में है, इसलिए इसके स्वास्थ्य में गिरते हुए इसको दिखाई दे रहा है। तो देखिए इसका इलाज, और ये दोनों जो हथनी है चंपा और रजनी, इलाज के लिए हमारे यहाँ इसके इलाज अभी भी कंटिन्यू हो रहा है और पीछे भी होते हुए आया है। ऐसे चंपा को आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, फिर भी अभी जो इसको इलाज के चलते अभी तक जो है वो काफ़ी स्वस्थ है। और उसका दवाई अभी भी हमारे डिपार्टमेंट में अभी हमारे यहाँ रखा हुआ है। हमारे यहाँ 2 महाबत है, एक जो है सहायक है, उन लोग जो है उसको नियमित दवाई वगैरह उसको देते हैं। खाना के उसका जो डाइट चार्ट है, डाइट चार्ट के हिसाब से ही उसको जो है खाना भी खिलाते हैं उन लोग। ये आरोप निराधार है। अगर देखा जाए, इन लोग भी अगर आके देखेंगे तो वे भी समझ पाएंगे। हमारे स्टोर में भी अभी जो है सामान है, उसको प्रतिदिन दोनों हथिनी को जो है 12-12 किलो उसमें चावल, मसूर दाल, उड़द दाल, ये सब का खिचड़ी मिला करके दिया जाता है। प्रत्येक दिन सुबह से जो है महावत जो है उसको जंगल में ले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद उसको गन्ना, लौकी, बाकी सारा फ्रूट्स वगैरह, कद्दू, ये सारी चीज़ जो है उसको दी जाती है। देखिए इस बात पर है कि उन लोग जंजीर से आज़ाद करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन ये सरकार के विभागीय आदेश से जो है इसको रखा गया है। जंजीर से एक हाथी को हम लोग बांध के कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको मुक्त भी हम लोग नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये जो हाथी है, जब उसको कोई अपने समूह से बिछड़ जाता है तो उसका समूह उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, जिसके चलते हम लोग को यहाँ रखना बाध्य है। अगर उसका समूह एक्सेप्ट कर लेता तब तो जो हम लोग को उसको रखते ही हम लोग नहीं। इलाज हो गया, इलाज हो जाने के बाद